ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 14 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको कठिनाई और चुनौतियां देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां निर्मित है। बहुत सारे जातकों को वैवाहिक जीवन में कर्म स्थल पर समस्याएं मिल रही है, तो इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समयावधि में यानी 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। देखिए, राहु देव आपके राशि के लगन भाव पर और केतु देव आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव वक्री से मार्गी होकर आपके राशि के धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ आपके राशि के व्यय भाव में यानी खर्च भाव में गोचर करने वाले हैं। इन 14 दिनों की समयावधि में शनिदेव सूर्य और बुध के साथ राशि के लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण राशि के लाभ भाव पर हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में इस दौरान देखने के लिए मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशिगत होकर राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल महाराज जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर मार्गी हैं। राहु देव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है कर्म क्षेत्र के मामले में अनुकूल परिणाम देने के लिए समर्थ रहने वाला है। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापारिक विस्तार होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। शनिदेव आपके जीवन में इस दौरान व्यापारिक विस्तार और व्यापारिक नवीनीकरण की ओर आपको प्रोत्साहित करते हुए नजर आ सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन में मान सम्मान में काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिलने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी कार्य क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। लेकिन एक खास बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, मंगल आपके राशि के वाणी भाव पर संचरण कर रहे हैं, तो व्यर्थ के कार्यों में कर्म क्षेत्र में उलझने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध को इस दौरान यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। इस दौरान अगर आपके राशि के लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के द्वादश भाव पर
काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और 28 फरवरी तक आपके राशि के लाभ भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी निर्मित है। तो आर्थिक जीवन के मामले में कई कार्यों से धन लाभ प्राप्त होने की विशेष स्थितियां दिखाई दे रही है। मेष राशि के जो जातक मेहनती हैं और धन कमाने के अवसर की तलाश कर रहे हैं, उनके जीवन में इस समयावधि में कई अवसर आपके जीवन में आने की संभावना बन रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र की भी उपस्थिति बनी हुई है। तो धार्मिक क्रियाकलापों में और मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर धन के व्यय की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। 15 फरवरी के पश्चात इस दौरान आपके जीवन में यदि आप कोई भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों राशि के द्वितीय भाव पर मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में व्यर्थ के वाद विवाद की स्थितियां आपके जीवन में बन सकती है और यही संभावना बन रही है कि आपका परिवार में अशांत माहौल, तालमेल की कमी कहीं न कहीं आपको परिवार से दूर रखने के लिए भी विवश कर सकती है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर परिवार के सदस्यों के द्वारा निर्धारित की गई है, उसको यदि आप बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 15 तारीख के पश्चात ऐसी भी संभावना बन रही है कि कोई मांगलिक और धार्मिक कार्य आपके घर में आयोजित हो। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर प्रभावी होकर, बुध के साथ प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो जो भी जातक हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए विशेष उपलब्धियां देखने के लिए मिलने वाली है। इस दौरान आपके मन में प्रसन्नता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। सूर्य बुध के बुधादित्य योग का निर्माण होने से शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातक क्रिएटिव फील्डों में भी बड़ा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 11th हाउस पर गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी पूरी संभावना बन रही है कि प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातक काफी ज्यादा खुशी रहेंगे। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक तालमेल बैठाकर कहीं घूमने फिरने की योजना बनाने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं। प्रेम जीवन में एक दूसरे को उपहार देने के लिए समर्थता देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों के बारे में विचार करते हैं। सप्तमेश राशि के द्वादश भाव पर संचार कर रहे हैं और राशि के लगन भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में ऐसी पूरी संभावना बन रही है कि वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। उतार चढ़ाव भरी स्थितियां ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्से पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। केतु और राहु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, जिसके सप्तम भाव पर गोचरी स्थितियां कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव देने के लिए संभावना निर्मित कर सकती है। लेकिन शुक्र की स्थिति राशि के द्वादश भाव पर बनी हुई है, जिससे वैवाहिक संबंधों में आपको खुशियां मिलने की भी सौगातें बन रही है। संतान की उन्नति और प्रगति होने का विशेष योग इस दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के छठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी बुधदेव राशि के 11th हाउस पर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के व्यय भाव पर गोचर करेंगे
वहीं आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल धन भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके राशि के आयु भाव पर जा रही है। किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। इन 14 दिनों की समयावधि में संतुलित आहार का सेवन करते हैं, यदि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहने वाली है। दर्शकों, मेष राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को बेचैनी हो सकती है। उलझने, जिम्मेदारियों की वजह से व्यर्थ के तनाव मन में आप ले सकते हैं, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और क्रोध पर आपको विशेष नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो दर्शकों, उसके पहले आपको 2 मुख्य सावधानी हम बता रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहली सावधानी, मेष राशि वाले जातकों को पूर्व के समय में आपने यदि कोई गलती की हुई है या कर्म स्थल पर आप चल रहे हैं और आपको असफलताएं प्राप्त हो चुकी है, उस असफलताओं से सीख लेकर आपको वर्तमान में चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। दूसरी सावधानी, जीवन में किसी भी फील्ड में यदि आप जुड़े हुए हैं तो टारगेट बनाकर आपको कार्य करना चाहिए। रूपरेखा बनाकर आपको कार्यों को करने की आवश्यकता रहने वाली है। एक जिद बनाएं कि हमको ये चीजें अर्जित करनी है, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। इन 14 दिनों की समयावधि में धार्मिक मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। वहीं राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को जीवन में गाय को गुड़ खिलाना, गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः